हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 10 अव्यय या अविकारी शब्द के अंतर्गत विस्मयादिबोधक तथा निपात पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत हम विस्मयादिबोधक अव्यय से करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी के अंदर विभिन्न प्रकार की मनोभावनाएं होती हैं, जैसे खुशी, दुख, घृणा, चेतावनी आदि। और इन्हीं मनोभावनाओं को प्रकट करने के लिए हम विभिन्न शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। यही शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जो अव्यय शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। इस परिभाषा को और भी स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वाह, सचिन ने 2-2 शतक जड़ दिए। अब वाह क्या स्पष्ट कर रहा है? कौन सी मनोभावना को व्यक्त कर रहा है? खुशी की भावना को व्यक्त कर रहा है। अरे, हमारी टीम बांग्लादेश से कैसे हार गई? ये कुछ आश्चर्य की भावना है कि हमारी टीम बांग्लादेश से हार गई। अरे, ये आश्चर्य की भावना को प्रकट कर रहा है। इसी तरह अगला उदाहरण दिया गया है, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। यहाँ पर भी खुशी जाहिर की जा रही है। आहा, कितना सुंदर झरना है। और ये भी आश्चर्य, विस्मय तथा खुशी से मिली जुली मनोभावना को व्यक्त किया जा रहा है। तो देखा बच्चों, ये जो शब्द हैं, ये जो अव्यय हैं, यही विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। इन्हें ही हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं, ये वाक्य के आरंभ में आते हैं और उनके आगे विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी विस्मय सूचक वाक्य के अंत में भी लगाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में विस्मय सूचक शब्द के आगे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जिसको आपको दिए गए उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। जैसे शाबाश, ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहो। इसमें देखिए, विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है वो बाद में लगाया गया, वाक्य के अंत में लगाया गया है। लेकिन जो विस्मय सूचक शब्द है शाबाश, उसके बाद में कॉमा अर्थात अल्प विराम लगा दिया गया है। इसी तरह से खबरदार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। इस वाक्य में भी देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगाया गया है। लेकिन जो विस्मय सूचक शब्द है खबरदार, उसके बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, देखा आपने कि हर्ष, खुशी, घृणा, चेतावनी इत्यादि मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी विस्मयादिबोधक अवयवों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक अवयवों का जो प्रयोग किया जाता है, उनके अलग अलग शब्द निर्धारित हैं। जैसे जब हम हर्ष और प्रसन्नता की भावना को व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए हम वाह, शाबाश, आहा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम आश्चर्य, विस्मय की मनोभावना प्रकट करते हैं, तो अरे क्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जब हम शोक या दुख, तकलीफ, पीड़ा की मनोभावना व्यक्त करते हैं, तब हम उसके लिए हाय, उफ, आह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम घृणा की भावना को व्यक्त करते हैं, तो हम छी छी, थू थू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, अलर्ट करते हैं, तब हम खबरदार, सावधान, होशियार शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, जब कहीं सड़क बन रही होगी या कहीं खतरा होता है, तो वहां पर सावधान लिखा होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, आपके बड़े, जब आप उनका चरण स्पर्श करते होंगे या आप कोई अच्छा काम करते होंगे, तो वो भी आपको जुग जुग जियो, जीते रहो, चिरंजीवी हो आदि शब्दों का प्रयोग करके आशीर्वाद देते होंगे। इसी तरह से जब स्वीकृति मिलती है, जैसे कोई कहता है ना कि हाँ ठीक है, अच्छा ये काम कर लो, हाँ ठीक है कर लो, तो उसके लिए ठीक, अच्छा और हाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि विस्मयादि बोधक अव्यय जो कि अविकारी होते हैं, ये शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, चेतावनी आदि मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम अव्यय या अविकारी शब्द का अगला व अंतिम भेद निपात। बच्चों निपात का शाब्दिक अर्थ होता है पतन या ढह जाना, लेकिन हिंदी व्याकरण में निपात का अर्थ होता है अतिरिक्त भार या बल। यानी बच्चों ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निपात कहलाते हैं। बच्चों जब किसी शब्द पर बल देना होता है तो वहां पर निपात का प्रयोग किया जाता है। वैसे निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द पर विशेष बल देना होता है तो इनका प्रयोग करते हैं, जैसे तो, ही, केवल, भर, न, भी, तक आदि। बच्चों ये वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया की निश्चितता को प्रकट करते हैं। बच्चों इससे वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है और श्रोता के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने में ये सक्षम होते हैं। बच्चों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो वाक्य को विशिष्टता प्रदान करते हैं, उन वाक्यों में बल आ जाता है। वैसे ही निपात के शब्दों को यदि ना भी लगाया जाए तो वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निपात के बिना भी वाक्यों की रचना हो जाती है, लेकिन अगर हम निपात का प्रयोग करते हैं तो उन वाक्यों में विशिष्टता आ जाती है, उनको विशेष बल मिल जाता है। बच्चों इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, जैसे लता ही इसे उठाकर रख सकती है। अगर हम ही निपात का प्रयोग ना करें, केवल हम इसको ऐसे ही बोले कि लता इसे उठाकर रख सकती है, तो इसके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हमने इसमें ही लगा दिया कि लता ही उसे उठाकर रख सकती है, तो इस निपात ने इस वाक्य को विशिष्टता प्रदान कर दी। इसी प्रकार से वो ओलंपिक में जीत तो जाएगा ना, अगर हम कहते इसको साधारण तरीके से तो हम कहते कि वो ओलंपिक में जीत जाएगा, लेकिन जब हमने इसमें तो और ना का प्रयोग किया तो इसमें वाक्य में विशिष्टता आ गई। इसी प्रकार से यह कार्य शोभना ही कर सकती है। फिर हम वही बात कहना चाहेंगे आपसे कि यदि हम ही का प्रयोग ना करते तो भी ये वाक्य सार्थक वाक्य होता कि यह कार्य शोभना कर सकती है, लेकिन जब हमने ही निपात का प्रयोग किया तो इस वाक्य में विशेष परिवर्तन आ गया, इसमें विशिष्टता आ गई। तो बच्चों देखा आपने कि इस पाठ में आपको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है, जैसे मैं तो उसका नाम भर जानता हूँ, तुम हमारे साथ आगरा चलोगे ना, सुनीला भी हमारे साथ पिकनिक पर चलेगी, उसने तो फोन तक नहीं किया, आप केवल आ जाइए, टिकट हम खरीद लेंगे। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, सब्जी ममता ने ही बनाई है, मनोज भी हमारे साथ खेलेगा, खिलाड़ी को मात्र 1000 रुपए का पुरस्कार मिला, कभी कभी कहना भी जरूरी हो जाता है। तो देखा बच्चों कि निपात के प्रयोग से वाक्य में विशिष्टता आ जाती है, उसमें विशेष बल आ जाता है और पढ़ने वाला या सुनने वाला उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में आपने अविकारी शब्द के अंतर्गत विस्मयादि बोधक अव्यय तथा निपात का अध्ययन किया। धन्यवाद।